आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी पामिस्ट फ्रेंड रीमा अरोरा। पामिस्ट्री के क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। और आज मैं सेल्फ नीड बूस्ट के सीरीज़ में एक और आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मेरे पास कितने के साधन हैं, सुख के साधन क्या होते हैं, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास पंखा है, मेरे पास एसी है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं जो मेरे को सुख साधन के लिए चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक प्लैनेट आता है, और वो प्लैनेट है हमारा वीनस का प्लैनेट। क्योंकि माना जाता है कि वीनस का प्लैनेट हमें सारे सुख साधन देता है। अब वीनस का प्लैनेट हमें सुख साधन तो देता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सुख साधनों के साथ वो हमें एक और सुख साधन देता है। हमारे जो ज्योतिष के और हस्तरेखा के जो गुरुजी हैं, वो हमें एक चीज़ बताते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, ये हमें इस धरती पर आके मिला है, और हम कभी भी उसका धन्यवाद क्यों नहीं करते। हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी एक ज़िंदगी दी है, एक जीवन दिया है। हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, और हमें अपना एक फिक्स्ड अकाउंट खोलना चाहिए। वो फिक्स्ड अकाउंट हमारा क्या होगा कि जो आज हमें सुख साधन मिले हैं, इन सुख साधनों के साथ हम अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाएं। तो हम जब अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर्म करेंगे, वो एक एक कर्म हमारे जीवन में जुड़ता जाएगा, और वो हमारे फिक्स्ड बैलेंस के रिटर्न्स होंगे। और वो हमें किस मार्ग पर ले जाएगा, वो मैं आपको भी बताऊंगी। हमारा जीवन सबसे पहले फिजिकल लेवल पे शुरू होता है। फिजिकल लेवल क्या होता है? जब हम चीज़ों को देखते हैं, अरे हाँ मैंने मकान बना लिया, अरे वाह मैंने तो गाड़ी भी बना ली, अरे वाह मेरे पास गहने हैं, मेरे पास बहुत सुंदर कपड़े हैं, मेरा घर है, मेरे पास चीज़ें हैं। तो हमारा फिजिकल लेवल होता है। जब हम फिजिकल लेवल पे खुश रहने लग जाते हैं, तो हमें जब भी कोई ऐसा काम करना होता है तो हम उसको बहुत मेंटली सोचते हैं, हम दिमाग लगाते हैं कि अब हम इस काम को किस तरीके से करें, हम जीवन में आगे कैसे बढ़ें, और काम क्या करें, और अच्छा कैसे करें। जब हम अच्छा करने लग जाते हैं तो ईश्वर हमें जब सब कुछ देता है तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्या और लोगों को ये सब चीज़ें भी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी माँ की चिंता कर रहा हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने पिताजी के लिए क्या कर सकता हूँ? इस तरीके से वो इमोशनल होकर सोचने लग जाते हैं। जब वो इमोशनल होकर सोचते हैं, तब उनको महसूस होता है कि हाँ मुझे कर्म करना चाहिए। जब मैं कर्म करूँगा तो मैं उस मार्ग पर चलूँगा जो मुझे भक्ति के मार्ग पे ले जाएगा। क्योंकि कर्म पूजा में मेरे सबसे ज़्यादा भक्ति का मार्ग रखा है, मैं अपना धर्म निभाऊँगा। तो हमारा शुक्र जो है, ये वीनस का जो माउंट है, शुक्र का माउंट है, ये कहाँ पर होता है? जहाँ हमारा अंगूठा यहाँ पर ऊपर ख़त्म होता है या शुरू होता है, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये नीचे ख़त्म होता है, ये वाला एरिया, ये पूरा हमारा शुक्र का एरिया होता है। ये शुक्र का एरिया हमें सबसे पहले फिजिकल लेवल पर चीज़ें देता है, फिर ये हमें इमोशनल लेवल पर चीज़ें देता है, इसी प्रकार ये हमें मेंटल लेवल पर चीज़ें देता है, और उसी लेवल तरीके से ये हमें स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करवाता है, हमें भक्ति के मार्ग पर डालता है। तो जब हम देखते हैं किसी का भी हाथ, तो हम देखते हैं कि इस वाले एरिया में ये हाथ जितना साफ होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना चमकता हुआ होगा, जितना साफ सुथरा होगा, उतना ही वो पर्सन फिजिकल लेवल पर अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होगा। जैसे अगर मैं इन 6 हाथों में से देखूं, तो ये वाला हाथ और ये वाला हाथ यहाँ से सबसे साफ है। इस वाले हाथ में देखिए कितनी टेढ़ी लाइंस हैं। ये सारी टेढ़ी लाइंस हमारी सोच की लाइंस है, हमारे स्ट्रेस की लाइंस है, हमारे दिमाग के टेंशन्स की लाइंस है, हमारे प्रेशर्स की लाइन है। तो कहीं ना कहीं इस हाथ में मैं प्रेशर्स और टेंशन्स देख पाऊंगी। इस हाथ में मैं हमेशा पॉजिटिविटी देख पाऊंगी कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बैलेंस्ड है। यहाँ पर देखें तो हल्का फुल्का यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर फिर भी ठीक ठाक है। इस हाथ में हम देखें तो बहुत हल्की 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 लाइंस हैं। अगर हम इस हाथ में देखें तो इन्होंने यहाँ पे गड्ढा ही कर दिया और अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया। तो कहने का मतलब, हमें लाइफ में सारे सुख साधन पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको साफ रखें। जितना साफ ये हाथ होगा, उतना ही हमें फिजिकल सुख साधन मिलेंगे। जब फिजिकल सुख साधन मिलेंगे तो हम अपना दिमाग भी चला पाएंगे कि अब हमें इनको एंजॉय करने के लिए, इनकी खुशी को मनाने के लिए अब हमें कुछ करना है, तो वो कर्म कैसे करें। जब हम मेंटली सोच पाएंगे तो हम इमोशनली भी कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। अब हमें इमोशनली भी कनेक्ट होना है, तो जब हमें इमोशनली कनेक्ट होना है तो ये नीट एंड क्लीन लाइंस जो है, ये हमें इमोशनली कनेक्ट करती हैं। क्योंकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारा मून है। इस एरिया में जितनी भी स्टैंडिंग लाइंस होंगी,
जितनी खड़ी हुई लाइंस होंगी ये सब हमें वो शक्ति देंगी कि हम अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली और प्रैक्टिकली काम करने में ला सकें, मेंटली भी और इमोशनली भी और फिज़िकली भी। तो जितना ये एरिया नीट एंड क्लीन होगा, जितना इसमें स्टैंडिंग लाइंस होंगी, आप इमोशनल ट्रैक पर चल पाएंगे, आप प्रैक्टिकल लाइन पर चल पाएंगे, आप अपने आप को खुश रख पाएंगे और काम कर पाएंगे। जब आप कर्म पूजा में आ जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आ गई। क्यों? कर्म पूजा ही धर्म है हमारा। धर्म से ही हम अपने भक्ति को बढ़ा सकते हैं, और भक्ति को बढ़ाते बढ़ाते हम अपने उस बैंक बैलेंस को बढ़ा लेते हैं। डे बाय डे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है जब हम अपने स्पिरिचुअलिटी के अपलिफ्टमेंट की तरफ चल पाते हैं। तो ये खड़ी लाइंस हमें उस चीज़ में हेल्प करती हैं। लेकिन अब ये खड़ी लाइंस बनी रहे और ये नेगेटिव लाइंस नहीं बने तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। उसके ऊपर हमें सोच विचार करने के बाद हमें उस मार्ग को चुनना है कि क्या हमें इस पे क्या करना है, इस पे काम कैसे कर सकते हैं। क्या मुझे दिमाग से काम करना है, या मुझे दिल से सोच के काम करना है, या मुझे आगे बढ़कर काम करना है? तो मैं जैसे जैसे काम करता जाऊंगा ये वाली लाइंस ख़त्म होती जाएंगी, मेरे सुख साधन बढ़ते जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी और मैं उस लेवल पर आ जाऊंगा जहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे मार्ग पर पहुँच जाऊंगा। तो इस तरीके से हम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। जितना प्रेशर लोगे ये नेगेटिव लाइंस बन जाएंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे ये नेगेटिव लाइंस लेंगे, जितना डिस्टर्ब्ड रहोगे ये गड्ढा बन जाएगा, जितना डिप्रेस्ड रहोगे लाइनें खराब आपके हाथ को ख़राब कर देंगी। और जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, आप इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस करके हैंडल कर लोगे, तो आपका अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दोगे और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे। तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री इज़ नॉट द राइट वर्ड, रिलैक्स्ड रहिए और अपने आप को पॉजिटिव करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और इस डायरेक्शन को यूज़ करते हुए अपना सेल्फ टेस्ट करते रहिए कि मेरा ये एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए। जब भी इस पे मेरे को टेढ़ी टेढ़ी लाइंस नज़र आए समझ लो मैं स्ट्रेस में हूँ। अरे जाए यहाँ से स्ट्रेस, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जितनी इसमें स्टैंडिंग लाइंस होंगी नीचे उतनी ही मैं रिलैक्स्ड हूँ, जितना इसका कलर पिंक होगा उतनी ही मैं रिलैक्स्ड हूँ, जितना ये साफ़ सुथरा होगा उतना ही मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल पा रहा हूँ। इस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव करते हुए हम ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, हम अपने भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, हम अपने कर्म पूजा के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने अचीवमेंट्स को पा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बहुत नमस्कार एंड विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।